नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय यादव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी रूम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे, वैदिक सभ्यता पे हम लोगों ने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि वैदिक सभ्यता एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो एक ही वीडियो में या दो वीडियो में वैदिक सभ्यता को समझना संभव नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वैदिक सभ्यता के हर टॉपिक पे मैं अलग अलग वीडियो बनाऊँ। तो वीडियो ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हम हर टॉपिक को बहुत आसानी से और बहुत ही अच्छे से समझेंगे, जिससे परीक्षा में बनने वाले हम हर सवालों का जवाब दे पाएँ। वीडियो अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे, इससे पहले मैंने हड़प्पा सभ्यता पढ़ाया है। हड़प्पा सभ्यता में 9 वीडियो हैं और उस पर जो भी सवाल बने हैं कंपटीशनों पर, उसके लिए मैंने अलग बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपके टेस्ट के लिए बनाया है। तो आप उन सबको देखिए तो समझ में आएगा कि हड़प्पा सभ्यता आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे ही हम वैदिक सभ्यता पे काम करेंगे। वैदिक सभ्यता के हर टॉपिक पे अपना एक वीडियो रहेगा, जिससे आप वैदिक सभ्यता को बहुत भली भांति अच्छे से समझ पाएँ। फ़िलहाल हमने पहला जो टॉपिक बनाया था, पहला जो वीडियो है हमारा वैदिक सभ्यता पे, वो वैदिक सभ्यता को जानने के लिए जो हमें वैदिक साहित्य की आवश्यकता है, जो वैदिक सभ्यता को जानने का जो स्रोत है वो वैदिक साहित्य है। तो हमने सोचा कि सबसे पहले हम वैदिक साहित्य पे बात कर लेते हैं, जिससे आप लोगों के दो फ़ायदे, एक तो वैदिक सभ्यता को अच्छे से समझ पाएंगे और दूसरा वैदिक साहित्य पर भी बहुत सारे सवाल बनते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो उन सवालों को भी आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। पिछले वीडियो में हमने वैदिक साहित्य को पढ़ते हुए ऋग्वेद और सामवेद पे बात कर ली थी, है ना। नेक्स्ट जो आगे के टॉपिक हैं उस पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। ख़ास तौर पे यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, उनके जो ब्राह्मण्स हैं, उनके जो आरण्यक हैं, उन पे जो लिखे गए और उन पे जो उपनिषद लिखे गए, उन सब पे हम आज बात करेंगे। विशेष रूप से जो अब तक परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते रहे हैं या आगे पूछे जाने की संभावना है। ठीक, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हम यजुर्वेद की। 2 वेद हमने पीछे वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद को 2 भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद को हम वाजस्नेयी संहिता भी कह देते हैं। सवाल आ जाता है कि वाजस्नेयी संहिता किस वेद का भाग है, तो वो यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद को हम वाजस्नेयी संहिता कह देते हैं। ठीक है, वाजस्नेयी संहिता के भी 2 खंड हैं, एक कण्व और एक मध्यांदिनी। ठीक, अब कृष्ण यजुर्वेद में आपको 4 खंड हैं, कठ, कपिस्थल, मैत्रेयी और तैत्तिरीय। इन खंडों को आप याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि इन पर सवाल बन जाते हैं कि इनमें से किस वेद का ये भाग है, किसका भाग नहीं है। तो अगर जैसे कि मैंने आपको ऋग्वेद के कुछ शाखाएं बताई थी, 5 शाखाएं, है ना, सामवेद की 3 शाखाएं बताई थी, ऐसी इनकी ये शाखाएं हैं। इनको आप दिमाग में रखेंगे तो इस पे जो बनेंगे सवाल, आप उनको आसानी से हैंडल कर लेंगे। ठीक, दूसरी बात, ये जो माना जाता है शुक्ल यजुर्वेद जो पाठ है, ये शुद्ध वेद माना जाता है। इसमें जो भी मंत्र हैं वो ज़्यादातर एकदम नए हैं। कृष्ण यजुर्वेद के जो भी मंत्र हैं वो ऐसा माना जाता है कि रिपीटेड हैं, कुछ ज़्यादातर मंत्र ऋग्वेद से ले लिए गए हैं, है ना। कृष्ण यजुर्वेद का जो पाठ है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसलिए एक सवाल आपसे बन जाता है, इनमें से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? वो है यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद का कौन सा पाठ, अगर उसमें भी पाठ पूछ ले तो वो कृष्ण यजुर्वेद। बात क्लियर। चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में की रचना महर्षि अथर्व ऋषि ने की थी, तो इसलिए उनके नाम पर ज़्यादातर मंत्र उन्हीं के द्वारा रचे गए, इसलिए उनके नाम पर इसका नाम अथर्ववेद रख दिया गया है। ठीक है, बाकी मंत्र अध्याय आप जान लीजिए। अध्याय 20 हैं, मंत्र इतने 5987। ठीक है, सूक्तों की जो संख्या है वो 731 है सूक्त। ठीक, 731 सूक्तों में एक सूत्र है जो कौशिक सूत्र, उसकी हम बाद में आगे चर्चा करेंगे। अथर्ववेद की 9 शाखाओं में से जो 2 शाखाएं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उसकी एक शाखा शौनक और दूसरी पिप्पलाद।
तो आपसे पूछ लिया जाता है कि शौनक और पिप्पलाद किस वेद की शाखाएं हैं, तो वो अथर्ववेद की शाखाएं हैं। ठीक है, कौशिक ग्रह सूत्र आ गया। देखो मैं चिकित्सा, एक्चुअली जो अथर्ववेद है ये बेसिकली जादू टोना है ना, और तंत्र मंत्र विद्या, चिकित्सा, इन सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है। इसके भी ज़्यादातर मंत्र मतलब रिपीटेड हैं। रिपीटेड मतलब ऋग्वेद के कुछ मंत्र कॉमन हैं, कुछ यजुर्वेद के हैं, तो ये एक मतलब मिश्रित कर दिया गया है। तो अथर्ववेद में चिकित्सा और जादू टोनों पे ज़्यादा काम किया है। तो कौशिक ग्रह सूत्र में चिकित्सा तथा देवी आपदाओं के मंत्र मिलते हैं, है ना। जब देवी आपदाएं आती हैं तो उसको उस समय जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वो हमें अथर्ववेद में मिलते हैं। दूसरी बात, कुछ फैक्चुअल सवाल इस पे बन जाते हैं। हालांकि बहुत सारे वेद तो बहुत बड़े हैं, है ना। एक एक वेद को पढ़ पाने में ही हमारा सालों मतलब महीनों बीत जाएगा। तो हमको उतना ही काम करना है जहाँ सवाल हमारा सही हो जाए, और क्योंकि हमें केवल वेदों पे काम तो करना नहीं है, हमको अपना सिलेबस भी दिमाग में रखना है। तो कुल मिला के हमको उतना ही काम चलाना है जिससे हमारे सवाल सही हो जाएं, और जहाँ से सवाल पूछे गए हैं वो सवाल हम आराम से कर पाएँ, है ना। तो कुछ फैक्ट जैसे अथर्ववेद पे पूछ लिए जाते हैं कि अंग महाजनपद था। आगे हम जनपद काल पढ़ेंगे। तो अंग महाजनपद, मगध, अयोध्या, इनका सबसे प्राचीनतम उल्लेख हमको अथर्ववेद में ही मिलता है। ठीक है, यहाँ मैंने आपको मेंशन कर दिया है। ठीक, एक फैक्ट के तौर पे परीक्षित का उल्लेख मृत्युलोक के देवता के रूप में हुआ है। अथर्ववेद में परीक्षित का उल्लेख हमको मिलता है, और परीक्षित का जो उल्लेख हुआ है वो मृत्युलोक के देवता के रूप में हुआ है। ठीक, ये जो फैक्ट्स हैं आप इनको नोट कर लीजिएगा, जूम करके इसको पॉज करके वीडियो को सारे फैक्ट्स नोट कर लेंगे, और लेक्चर एक बार सुन लेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। ठीक है, कुछ मित्र वीडियो देखते ज़रूर हैं, लेकिन कोई कमेंट या लाइक या शेयर, अगर आपको जैसा भी वीडियो लगता है आप लाइक या अनलाइक या जो भी है आपको जैसा लगता है उसमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपके जो भी मित्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो मैक्सिमम आप शेयर करिए। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये उन सारे लोगों के लिए हैं जो वाकई में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सीरियसली, और उनकी तैयारी में इससे गुणात्मक परिवर्तन होगा। ठीक है, जो लोग वीडियो को देखते हैं प्लीज़ उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ये आप अपनी ज़िम्मेदारी भी थोड़ा सा समझें, और मैं आपके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हिस्ट्री को पूरा कवर करूँ। थोड़ा सा बहुत बड़ा लेंदी पोर्शन है हिस्ट्री, तो कोशिश कर रहा हूँ। और साथ ही में मैंने जीएस के भी कुछ सब्जेक्टों को स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि राज्य व्यवस्था है और सामान्य विज्ञान है। तो ये वीडियोस भी हमारे कंटिन्यू मिलेंगे। जो लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका कॉम्बिनेशन हिस्ट्री और जो पॉलिटी है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हो सकते हैं। और जीएस के परिवर्त से आपको पॉलिटी और जनरल साइंस, और साथ ही हम कुछ ही दिनों में ज्योग्राफी की भी क्लासें भी स्टार्ट करेंगे। तो आप जुड़े रहिए, आपका निस्संदेह इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, सारे वीडियोज़ आपको निःशुल्क मिलेंगे। ठीक है, केवल आपके तैयारी में सहयोग मेरा ये ध्येय है, बाकी पढ़ना आपको है। ठीक है, 4 वेदों की बात हो गई है। अब हम बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों की। ब्राह्मण, हम जाति वाति की बात नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, है ना। वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, बड़े जटिल हैं, है ना। ये उच्च इलीट क्लास की भाषा हुआ करती थी। तो वेदों को सरल भाषा में व्याख्यात किया गया है ब्राह्मणों में, है ना। वेदों को समझने के लिए, उनको सरल भाषा में उसका व्याख्या करने के लिए हमने ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की। तो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है, जिसकी वेदों की व्याख्या उसमें हमको मिलती है। ठीक है, हर वेद के अलग अलग ब्राह्मण हैं, तो ऐसे ही हर वेद के अलग अलग आरण्यक हैं। वेद ब्राह्मणों के बाद हमको आरण्यकों की रचना हुई, आरण्यकों के बाद उपनिषदों की रचना हुई। क्या हुआ, जैसे वेदों में की रचना ब्राह्मणों में हुई, व्याख्या ब्राह्मणों में हुई, तो ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी उसमें बहुत सारी
अशुद्धताएं यानी कर्मकांड बहुत ज़्यादा हावी हो गया। जैसे ऋग्वेद में क्या होता था कि यज्ञ बहुत शालीन तरीके से होता था, जो आपके पास है उसको आप अपने इष्ट को समर्पित कर दीजिए और आप अपने नमस्कार कर सकते हैं जो भी अपने इष्ट हैं। लेकिन आगे आगे जब हम देखते हैं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में बहुत ज़्यादा यज्ञों में जन धन की हानि होने लगी, है ना, और कर्मकांड बहुत ज़्यादा हावी हो गया। तो जब समाज में कुछ कुरीतियाँ पैदा होती हैं तो समाज का एक प्रबुद्ध वर्ग उसका विरोध करता है ना। तो ऐसे ही कुछ बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने इस व्यवस्था का विरोध किया। जो कर्मकांडी माहौल बन रहा था, जो अनावश्यक जन की धन की हानि हो रही थी, यज्ञों में बहुत सारा बलि दी जाती थी, है ना, और अनावश्यक जन और धन की भी हानि होती थी, है ना। तो ये जो प्रोपेगेंडा था, जो कर्मकांड था, उसका विरोध करने के लिए लोगों ने आरण्यक लिखे, है ना। आरण्यक मतलब ये जो साहित्य है ये जंगलों में लिखा गया, इसलिए इनको आरण्यक कह देते हैं। क्योंकि व्यवस्था का जब भी आप एक जो सामान्य व्यवस्था चल रही है उसमें आप अपनी आवाज़ उठाएंगे तो आपका विरोध होगा शुरुआत में। भले ही आप गलत चीज़ के प्रति आवाज़ उठाएंगे लेकिन लोग आपको ही गलत समझेंगे, क्योंकि अभी आपने उस पर स्टैंड लिया है। लोगों को समझ में नहीं आया है कि आप जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। तो बाद में जब आरण्यक लिखे गए उसके बाद उपनिषदों की रचना हुई, जो वैदिक सभ्यता में जो अव्यवस्था फैल रही थी, है ना, लोगों के पास समय हुआ, नॉलेज भी हुई, तो जो आपके आत्मा, है ना, ईश्वर, इन सब चीज़ों की एक दार्शनिक व्याख्या होने लगी, है ना। क्योंकि ऋग्वैदिक कार्य तमाम बहुदेववाद की पूजा करते थे, है ना, और अब बहुत ज़्यादा हवन कर्मकांड जैसी समस्याओं में उलझे हुए थे। तो इस पे एक दार्शनिक चर्चा होना स्टार्ट हुई, है ना। जो भी राजा महाराजा होते थे वो अपने दरबार में एक सत्संग टाइप का करवाते थे, जिसमें दूर दूर से विद्वान आते थे और उस पर एक मतलब सार्थक मुद्दों पर चर्चा होती थी। जो समाज में बुराइयां थीं उन पर चर्चा होती थी कि क्या ये सही है या गलत है। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर जैसे तमाम मुद्दों पर लोगों का चिंतन प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो यहीं से उपनिषदों को एक धार मिली, यानी उपनिषदों की रचना प्रारंभ हुई। तो मैंने बताया था कि वैदिक जो धर्म है, या जिसे हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था बोलते हैं, इसकी दार्शनिक व्याख्या हमको उपनिषदों में मिलती है ना। उपनिषदों को हम वेदांत भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वेदांत, है ना। ये वैदिक साहित्य का अंतिम पोर्शन है, इसलिए हम इसको वेदांत भी कह देते हैं। ये बात आप अपने नोट में लिख लीजिए। मैंने आपको एक चार्ट के माध्यम से, जिस तरह का आपके पास सवाल बनता है, मैंने आपको चार्ट के माध्यम से दिखाया है कि किस वेद के कौन कौन से ब्राह्मण हैं और कौन कौन से आरण्यक हैं और कौन कौन से उपनिषद हैं। आपसे इस पर पूछ लिया जाता है कि ये उपनिषद किस वेद का है या ये ब्राह्मण किस वेद का है, तो बहुत सवाल बनते हैं इस पर। तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए मैंने एक टेबल बना दी है। आप इस टेबल को जूम करके देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। इससे आपका ये जो याद करने का तरीका है या इस पर जो सवाल बनते हैं, उससे आपको राहत मिलेगी कि आप इस टाइप के सवालों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। जैसे पूछ दिया जाए कि छांदोग्य उपनिषद किसका है, किस वेद का है ना, या मैत्राणी उपनिषद किस वेद का है, या कौशिकी किस वेद का है, तो ये सारी चीज़ों के लिए बहुत आसान एक टेबल है जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। टेबल में आप देखेंगे वेद, यहाँ मैंने आपको ब्राह्मण ग्रंथ और ये आरण्यक और ये उपनिषद, ठीक है। ब्राह्मण क्या है अब समझ में आ गया होगा, आरण्यक क्या है अब आपको समझ में आ गया होगा, उपनिषद क्या है अब आपको समझ में आ गया होगा। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। क्या कह देते हैं? वेदांत। क्यों कह देते हैं? बात समझ में आ गई, ठीक है। ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इनको वेदांत कह देते हैं, ठीक। तो देखिए ऋग्वेद के
जो ब्राह्मण हैं वो ऐत्रेय और कौशितकी, ऐत्रेय को पंचका भी कहते हैं या कौशितकी को कहीं कहीं सांकायन भी लिखा होता है। ये दोनों एक ही बात है, अलग अलग नहीं है, मतलब या तो ये या ये, ठीक है। अब ऋग्वेद के 2 आरण्यक हैं, तो जो ब्राह्मण हैं उन्हीं के नाम से आरण्यक हैं, है ना। ये ग्रंथ हैं, ठीक है, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ हैं उन्हीं बार आरण्यक ग्रंथ हैं, और उन्हीं के नाम पर ये उपनिषद हैं। तो यहाँ आपको याद करने में बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगी। ऋग्वेद के आप एक बार ब्राह्मण को याद कर लेंगे, ऐत्रेय और कौशितकी, उसी के बाद उसी के आधार पर आप आरण्यक को और उपनिषदों को बता सकते हैं, क्योंकि सेम, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं है। सामवेद, सामवेद के जो ब्राह्मण हैं, पंचविश, इसको हम तांडव ब्राह्मण भी कह देते हैं। षड्विश वंश ब्राह्मण, समाविधान ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण, जिसको हम तवलकार भी कह देते हैं। तो ये सामवेद के हैं। आरण्यक के जैमिनी और छांदोग्य, इसी में से आप देख लीजिए, जैमिनी जी और छांदोग्य, ये 2 आरण्यक किसके हैं? सामवेद के। और 2 उपनिषद, छांदोग्य देखो यहाँ पर भी मिल गया, और केन, ये उपनिषद हो गए। यजुर्वेद के भी ये ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, आपस्तंभ ब्राह्मण, बहुत इंपॉर्टेंट है शतपथ ब्राह्मण। जो महत्वपूर्ण ब्राह्मण हैं उनके बारे में जहाँ से सवाल बनते रहते हैं उनके बारे में हम आगे चर्चा कर लेंगे। और आरण्यक, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, शतपथ, ऐसे ही उपनिषद, ईश, बृहदारण्यक, कठोर, तैत्तिरीय, श्वेताश्वर, मैत्तायणी, ये आप इनको देख लीजिएगा। अथर्ववेद का केवल एक ही ब्राह्मण है, गौपथ ब्राह्मण। पूछा जाता है कि अथर्ववेद के कितने ब्राह्मण हैं, तो 1। या गौपथ किसका ब्राह्मण है? अथर्ववेद का। इसका कोई आरण्यक नहीं है अथर्ववेद का, ठीक है। तो ये भी सवाल बनता है कि किस वेद का कोई आरण्यक नहीं है। 3 उपनिषद हैं इसके, मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न। मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद। सबसे ज़्यादा जो उपनिषद हमको हैं मिलते हैं वो हैं सामवेद, ब्राह्मण सबसे ज़्यादा किसके हैं? सामवेद के। सबसे ज़्यादा अगर आपसे ब्राह्मण पूछ लिया जाए तो किसके? सामवेद के। तो ये आपके पास टेबल अगर रहेगी तो इस टाइप के सवाल बहुत कन्फ्यूजेबल होते हैं कि कौन किसका है। इसको आप एक दिमाग में सेट कर लीजिए, कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। बात क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं कि जो ब्राह्मणों पे और उपनिषदों पे कुछ फैक्चुअल सवाल बन जाते हैं कि कौन सी बात किस ब्राह्मण में या कौन सी बात किस उपनिषद में कही गई है। तो अब तक जो हाइलाइटेड चीज़ें हैं जिन पे सवाल बनते रहते हैं हम लोग उन पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। बात करेंगे सबसे पहले ब्राह्मणों ग्रंथों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ऐत्रेय ब्राह्मण, है ना। ऐत्रेय ब्राह्मण का जो मेन जो उद्देश्य है वो जो राज्य और राजा की उत्पत्ति से संबंधित चीज़ें हैं, उसका राज्याभिषेक से संबंधित नियम कानून है ना। कैसे राज्याभिषेक होता है तो कौन कौन से नियम कानून उच्चार जो भी चीज़ें हैं एक विधि विधान से उसमें मिलता है इसका, ठीक है। दूसरा राज्याभिषेक के नियम, है ना। राज्य राजा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत अगर कहीं कहाँ मिलता है पूछ ले तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण में। सुनैसेब प्रकरण, सुनैसेब की जो कथा है उसका जो उल्लेख है वो भी ऐत्रेय ब्राह्मण में है। राष्ट्रीय कुछ यज्ञों की भी यहाँ पे चर्चा हुई है ना, ऐत्रेय ब्राह्मण में। ये यज्ञ जो भी हुआ करती थी इसके 2 पर्पज होते थे राजा के, एक तो अपना वर्चस्व स्थापित करना, है ना, और दूसरा एक और चीज़ थी कि वो प्रजा के कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता था, है ना। तो ये भी उसमें एक हिडन उद्देश्य था बेसिकली। तो उसमें यही था कि राजा अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था, है ना, अपने आसपास के राजाओं में अपने आप को स्थापित करना चाहता था कि वो कितना शक्तिशाली है। तो तमाम टाइप की यज्ञ हुआ करती थी। तो कुछ यज्ञों का यहाँ पे उल्लेख है, जैसे राजसूय यज्ञ का उल्लेख कहाँ मिलता है तो वो ऐत्रेय ब्राह्मण में। सोम यज्ञ का, इंद्र महाभिषेक यज्ञ, ये भी ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। वैराज्य, कुरु, पांचाल, कुछ जो जनपद हैं, जैसे हम लोग आगे वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद काल पढ़ेंगे तो उसमें हम उन जनपदों को पढ़ेंगे, कुरु, पांचाल, है ना, ये सारे जनपद आप आगे पढ़ेंगे। तो उनमें से कुछ जनपदों के जैसे वैराज्य है, कुरु, पांचाल, मत्स्य आदि, इनका उल्लेख भी हमको ऐत्रेय ब्राह्मण में
मिलता है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे अक्सर कर सवाल आपसे बनते रहते हैं। इसको हम लघु वेद भी कह देते हैं, है ना। इसको कभी कभी वैदिक साहित्य का मुकुट भी कह देते हैं। ठीक, लघु वेद या ये सबसे प्राचीन भी है ब्राह्मणों में और सबसे बड़ा भी है। किसका है शतपथ ब्राह्मण? देखो आप टेबल में, शतपथ ब्राह्मणों की टेबल कहाँ है? ये रहा, ये यजुर्वेद का। तो आप इस टेबल से इन सारी चीज़ों को बहुत आसानी से कवर कर पाएंगे। शतपथ ब्राह्मण में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जहाँ आपसे सवाल बने हैं या बनते रहते हैं या आगे वही बनने के चांसेस हैं। जैसे कि सबसे प्राचीन वेद, सबसे बड़ा वेद, आपसे हमेशा पूछा जाता है ये जो याज्ञवल्क मैत्रेय संवाद, एक गार्गी मैत्रेय याज्ञवल्क संवाद है, गार्गी याज्ञवल्क संवाद, एक गार्गी मैत्रेय और याज्ञवल्क संवाद है। ठीक है, तो याज्ञवल्क मैत्रेय संवाद का उल्लेख हमको शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। विदेह माधव की कथा जो है उसका भी उल्लेख हमको शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, जो वैश्वानर नामक यज्ञ हो रहा था, तो उसमें धृत कहने पर जो निकलती है, जिससे आगे गंगा घाटी के जंगल जल जाते हैं, तो उस पर चर्चा होती है। तो ये विदेह माधव की कथा का उल्लेख भी है। उपनयन संस्कार है ना, जो हमारे 16 संस्कार हैं, 16 संस्कार हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, उनमें उपनयन संस्कार का सबसे पहला उल्लेख हमको कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक, दूसरा जल प्लावन की जो कथा है ना, जल प्लावन की कथा का उल्लेख भी ये काफ़ी बार पूछा है, तो ये भी शतपथ ब्राह्मण में। पुनर्जन्म का सिद्धांत भी शतपथ ब्राह्मण में। राजा दुष्यंत एवं भरत की कथा का उल्लेख कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, और इसके साथ ही कुछ यज्ञ शतपथ ब्राह्मण में जिनका उल्लेख मिलता है, जो उस समय की जाती थी, जैसे अश्वमेध यज्ञ है, पुरुषमेध यज्ञ है, सर्वमेध यज्ञ है, पितृमेध यज्ञ है ना। तो इन यज्ञों का उल्लेख भी, और ये भी कई बार पूछा गया है कि अश्वमेध यज्ञ का सबसे पहले उल्लेख हमको कहाँ मिलता है, तो वो शतपथ ब्राह्मण में। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। स्त्री को अर्धांगिनी, है ना, अर्धांगिनी मतलब समझ रहे हैं, भगवान शिव का एक आधा रूप स्त्री का, आधा पुरुष का, है ना। तो ऐसे ही अर्धांगिनी का मतलब है कि आधा मतलब स्त्री और पुरुष की हमेशा अर्धांगिनी है, आपस में हर चीज़ के लिए वो आधे रूप से हकदार है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है वो हमको सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। पुरुरवा उर्वशी आख्यान, है ना, पुरुरवा उर्वशी की जो कथा है उसका उल्लेख भी हमको शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। कृषि संबंधी कुछ अनुष्ठानों का भी यहाँ पे जिक्र होता है ना, जैसे हल चलाते हैं। जब पहली बार आप देखेंगे जो लोग किसान होंगे, अब तो खैर हल चलते नहीं है, ट्रैक्टर से खेती होती है। जो बैल हल चलाते थे तो सबसे पहले क्या होता था कि वो जो बैलों वाले हल होते थे, तो कुछ अनुष्ठान होते थे, हल की पूजा होती थी, है ना, किसान लोग करते थे, अपने हल को पूजते थे। या खेत फसल बोना प्रारंभ हो रहा है तो सबसे पहले उसकी हल की पूजा होगी, जिससे सारा काम शुभ होता रहे। तो ऐसे ही कर्मकांड हमको यहाँ पे मिलते हैं। तो हल संबंधी अनुष्ठान, कौन कौन से अनुष्ठान होंगे, है ना, उसके लिए, क्योंकि उत्तर वैदिक अवस्था में कृषि बड़े पैमाने पर होने लगी थी ना, कृषि अधिशेष होने लगा था, उसी ने आगे द्वितीय नगरीकरण को जन्म दे दिया था। तो कृषि और पशुपालन इनका मेन उद्देश्य था, कृषि बड़े पैमाने पर होती थी, तो इस तरह के कृषि से संबंधित अनुष्ठान होना लाजमी है। ठीक, तो ये पॉइंट्स आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। छांदोग्य, अब कुछ उपनिषद हैं जहाँ से हमेशा सवाल पूछा जाता है, तो उपनिषदों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मैंने उपनिषदों के कुछ कोटेशन डाले हैं, इनको आप देख लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपका सवाल हमेशा सही होता रहेगा। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। ये उपनिषद की बात आएगी तो सबसे प्राचीन छांदोग्य उपनिषद, ब्राह्मणों की बात आएगी तो सबसे प्राचीन शतपथ ब्राह्मण। ओके, भगवान कृष्ण, देवकी नंदन कृष्ण का जो पहला उल्लेख है वो
छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है, हमेशा ये सवाल आपसे आता रहता है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। उद्दालक अरुणी श्वेतकेतु वार्तालाप जो है, उद्दालक अरुणी संवाद, उसका उल्लेख भी आपके छांदोग्य उपनिषद में है। सर्वप्रथम अहिंसा का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भी हमको छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। प्रवार जयवाली एवं केकई नरेश अश्वपति का जो संवाद है वो भी यहाँ पर मिलता है। तो ये दोनों आप याद रखे रहिए और दोनों पूछे जाते हैं। कुरु प्रदेश में ये कई 1-2 बार पूछा गया है, पीजीटी में भी, टीजीटी में भी। कुरु प्रदेश में टिड्डियों के प्रकोप का कहाँ उल्लेख मिलता है, तो वो छांदोग्य उपनिषद है। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाने वाला सवाल कि गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद कहाँ है, तो वो बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, इसके बाद असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय का उल्लेख भी यही में मिलता है, बृहदारण्यक उपनिषद। 2 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, गार्गी याज्ञवल्क्य और असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, तो ये दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, तो बात करते हैं तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद में है अन्न ही ब्रह्म है। अन्न ही ब्रह्म, ये जो कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया था कि उपनिषदों में जो दर्शन है, जो अव्यवस्थित माहौल था, जो कर्मकांड फैल रहे थे, उनका विरोध है। तो अन्न ही ब्रह्म का जो कॉन्सेप्ट आया, वो कि जो यज्ञ हो रही थी, उसमें यज्ञों में जो बलि दी जा रही थी, हवी में बहुत सारा अन्न बर्बाद किया जा रहा था, है ना, क्योंकि लोगों के खाने की लिए अन्न की आवश्यकता थी, और हम लोग क्या कर रहे थे कि बहुत सारा अन्न यज्ञों में ही बर्बाद कर दे रहे थे, तो हवी में दे रहे थे। तो इसलिए वहाँ पर समझाया गया लोगों को कि अन्न ही ब्रह्म है, जिससे अब ब्रह्म को तो जलाएगा नहीं कोई, ये तो इस तरह से लोगों को समझाया गया। ठीक, तो आपसे पूछा जाए कभी अन्न ही ब्रह्म है का कॉन्सेप्ट मतलब उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वो तैत्तिरीय उपनिषद में। अतिथि देवो भव है। अतिथि देवो भव मतलब का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारी संस्कृति में अतिथि देवो भव का कॉन्सेप्ट है, वो हमने कहाँ से लिया है, वो तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। मात्र देवो भव है ना, वरुण भृगु संवाद, विज्ञानी सब देवता है, वही ब्रह्मा है ना, विज्ञान की इम्पोर्टेंस को यहाँ आप समझ सकते हैं। ठीक है, कठोपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये सवाल, यम नचिकेता संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वो कठोपनिषद में। ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद, नवदा भक्ति का उल्लेख है ना, हम लोगों की जो भक्ति के जो नवदा भक्ति का जो प्रोग्राम है, मतलब जो 9 भक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है, 9 रूप बताए गए हैं भक्ति के, उसका उल्लेख हमको श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। ठीक, मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते बहुत पूछा जाता है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है, और मुंडकोपनिषद में ही कहा गया है कि यज्ञ टूटी हुई नौका के समान है ना, मतलब लोगों को समझाया गया कि आप यज्ञ इतना यज्ञ में जो धन की और जन की बर्बादी कर रहे हैं, जीवों की हत्या कर रहे हैं, उनको समझाया गया ये आपको भवसागर से पार नहीं करा सकती। ये वैसे ही है जैसे टूटी हुई नौका, आप समुद्र में टूटी हुई नौका ले जाके आप कभी समुद्र पार नहीं कर सकते, है ना, डूब जाएगी। तो वैसे ही ये यज्ञ है, आपको ईश्वर तक ये यज्ञ नहीं मिलवा सकती। तो लोगों को समझाया गया है ना, यज्ञ टूटी हुई नौका के समान है। ठीक, सत्यमेव जयते इसलिए पूछा जाता है क्योंकि हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है या कहाँ से लिया गया, तो मुंडकोपनिषद में। ठीक, ईशोपनिषद, आत्मा अमर है ना, ये व्यक्ति जो आत्महत्या कर ले रहे थे या जीवों की हत्या कर दे रहे थे, तो क्योंकि हर जीव में आत्मा है, तो ये कॉन्सेप्ट हमको मिला ईशोपनिषद से, आत्मा अमर है, यानी आत्महत्या को पाप इसी उपनिषद में बताया है। दूसरी, निष्काम कर्म का प्राचीनतम उल्लेख भी यहाँ मिलता है, जो श्रीमद् भगवद गीता में निष्काम कर्म का जो थ्योरी है ना, कर्मण्येवाद कारस्ते मा फलेषु कदाचन है, तो उसका उल्लेख, सबसे प्राचीनतम उल्लेख निष्काम कर्म का हमको इस उपनिषद में मिलता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, है ना, जो हमेशा पूछे जाते रहते हैं। तो आप लोगों ने इनको अच्छे से सुना होगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। आप इसको चाहें तो पॉज करके सारे
जो फैक्ट हैं उनको नोट कर लें, वीडियो को अच्छे सुन लें तो समझ में आ जाएगा ये सारी चीज़ें। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो मित्र लोग वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आप बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आपके जो भी नए वीडियोस मिलेंगे उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे जहाँ पर जिनको वास्तव में इस वीडियो की आवश्यकता है, जो तैयारी कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, है ना, यूपीपीसीएस या अदर स्टेट कमीशन की, तो उनके लिए भी जीएस के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ ही धन्यवाद। नेक्स्ट, टेक केयर।